बात करते हैं जयपुर जिले के उन किसानों की जिन्होंने खेतों में फार्म पॉन्ड तैयार कर वर्षा जल को संग्रहित किया है। संग्रह किए गए पानी को नई तकनीक से सिंचाई कर फसल उत्पादन किया जा रहा है। जयपुर जिले के किसानों ने सरकारी अनुदान से खेतों में फार्म पॉन्ड तैयार कर तकदीर बदलना शुरू कर दिया है। जिले के ड्योडी क्षेत्र में गांव सिनोदिया, मुंडवाड़ा, खतवाड़ी, अणतपुरा, गुमानपुरा, जोरपुरा, प्रतापपुरा आदि के किसानों ने कृषि नवाचारों के तहत वर्षा जल को एकत्र कर सिंचाई में काम लिया है। सरकारी अनुदान पर बने फार्म पॉन्ड किसानों की तकदीर बदलने का जरिया बन गए हैं। पिछले 5 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो जयपुर जिले में सांभर ब्लॉक में 200 से ज्यादा फार्म पॉन्ड बन चुके हैं, जिनमें एकत्र होने वाले बरसात के पानी से न केवल खरीफ की फसलों में आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई की जाती है, बल्कि किसान रबी के सीजन में सरसों, जीरा, सौंफ जैसी नकदी फसलें लेकर लाखों कमा रहे हैं। जयपुर जिले में कई किसान ऐसे भी हैं जो फार्म पॉन्ड से बागवानी भी कर रहे हैं, जिससे उनकी आय दोगुनी हो रही है। पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त मोर मुकुट सिंह ने कृषि के आधुनिक नवाचारों को अपनाते हुए खेत में वर्षा जल को संग्रहित किया। सोलर पंप की सहायता से सिंचाई कर रहे हैं। फार्म पॉन्ड में 2 तरह की मछलियों का पालन भी हो रहा है। कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय यूनिवर्सिटी है जोबनेर में, जहाँ हम शुरू बचपन से लेकर के अब तक वहाँ के जितने भी नए नए एक्सपेरिमेंट वगैरह देखते आ रहे हैं। खेती पर किस प्रकार की हम हमारी धरती से कैसी पैदावार लेकर के और कैसे हम देश में हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं पैदावार करके। जैसे मैं राजस्थान पुलिस में था, हालांकि मुझे अभी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे गवर्नमेंट पेंशन भी दे रही है और मैं मेरा काम भी चला सकता हूँ, लेकिन मैं इस देश के ऊपर बाहर नहीं बढ़ना चाहता। मैं आज भी सालाना 10 लाख रुपए कमा करके और मेरे देश को भी मैं इनकम टैक्स दे करके और पैदावार भी बढ़ा करके मेरे परिवार में भी खुशहाली ला रहा हूँ। मेरे इस प्रेरणा से नए नए टेक्निक जैसे फार्म पॉन्ड बना लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये जो योजना थी तो उसमें फार्म पॉन्ड हमने ये बनाया और अब इसमें पानी, बरसात का पानी पूरा इकट्ठा हो गया है। इसमें करीब 80,000 गैलन के समथिंग इसमें पानी है, जिसमें इससे हम एक तो क्या है कि पैदावार तो ले रहे, मीठा पानी है, बरसात का अमृत के समान पानी है, जबकि हमारी ये जो ज़मीन है इसमें पानी बहुत ही नमकीन पानी है जो फसल योग्य नहीं है और ज़मीन को भी ये बिल्कुल बंजर बनाता है। तो ये जो पानी है हमारे लिए वरदान है और इस पानी से हमने अभी इस पानी के अंदर हमने मछली पालन भी शुरू कर दिया है। तो इसमें अभी हमारी 2 वैरायटी, रोहू और कतला वैरायटी जो है वो भी पनप रही है। भूजल स्तर काफी नीचे चले जाने और औसत बारिश कम होने से खरीफ के सीजन में भी कई बार पानी के अभाव में फसलें पूरी तरह पक नहीं पाती है। फार्म पॉन्ड बनने से किसान खरीफ की फसलों में पानी की पूर्ति तो करते ही हैं, साथ ही रबी की फसलों में सिंचाई कर दोगुनी पैदावार ले रहे हैं। बरसाती पानी में फसलों की बढ़वार और उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक हो रहा है। इसके साथ किसानों ने अनार, पपीता, बेर सहित अन्य बागवानी पौधे लगाकर अच्छी पैदावार लेना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत कृषकों को अपने खेत में सामुदायिक जल स्रोत बनाने पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। हालांकि सरकार 100 गुणा 100 गुणा 3 मीटर की साइज का जल स्रोत बनाने पर अधिक अनुदान देती है। यहां प्रोरेटा बेसिस पर 50 गुणा 50 गुणा 3 मीटर का जल स्रोत बनाने पर चौथे हिस्से के हिसाब से 5 लाख रुपए का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। एक फार्म पॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 3 कृषकों का समूह और 5 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र होना अनिवार्य है। हमने एक कृषि विभाग के भारतीय जो कृषि अनुसंधान है उसका सहारा लेकर के हमने इसमें ये एप्पल
थाई एप्पल और गोला एप्पल, ये 2 वेराइटियाँ जो बोर बहुत ही बड़े अच्छे और मीठे स्वादिष्ट होते हैं, वो ड्रिप सिस्टम लगा करके और करीबन हमने 350 पेड़ झाड़ियाँ इसमें लगाई है। झाड़ियों के साथ साथ इसमें अभी हमने जो ये बरसाती जो फसल थी उसमें हमने मूंगफलियाँ भी बादी, जो 13 बीघा में मेरी मूंगफलियाँ हैं, बहुत ही शानदार अच्छी किस्म की मूंगफलियाँ श्री राम ये बीज में लेके आया था अच्छा। और इसमें किसी प्रकार का कोई भी मैंने वो रसायन वगैरह कुछ नहीं डाला, केवल ये ऑर्गेनिक खाद जो था जो हमने किसानों ने तैयार किया था केंचुए से, वो खाद केवल इसका मैंने इस्तेमाल किया है। और ये बहुत ही अच्छी, एक पेड़ पे करीबन ये 70 मूंगफली इसमें लगी है और अभी इसमें कोई बीमारी नहीं है। ये 5 दिन बाद में कटने लायक हो जाएगी। अभी थोड़ा सा ये कच्ची है और बाकी अच्छा, इसमें करीबन मुझे अंदाज है कि 5-10 लाख की ये मूंगफलियाँ हो जाएगी। कृषि अधिकारियों के अनुसार फार्म पौंड में बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली से कृषक 15 से 20 बीघा क्षेत्र में सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही किसान एक साथ पूरे खेत में सिंचाई कर सकता है। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर बिजली आपूर्ति पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। ड्योढ़ी निवासी प्रगतिशील किसान मोर मुकुट सिंह और सिनोदिया से मनीष बोगालिया ने बताया कि उन्होंने करीब 2.5 साल पहले फार्म पौंड का निर्माण करवाकर उसी साल अनार और दूसरे फलदार पौधे लगाए। इस साल अनार की फसल तो आएगी ही, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर फार्म पौंड से खरीफ की फसलों में भी सिंचाई करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो खेती में जो नवाचार करके इन्होंने जो उन्नत कृषि और जैविक खेती को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। और अभी हम मौजूद हैं पानी वर्षा का जो संग्रहित ये पौंड बनाया गया है इसके ऊपर, और इसमें करीबन 2 वैरायटी मछली की है, एक राहू और एक कतला। ये 2 मछलियां हैं जिनसे भी उत्पादन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और इनकी जो नया नवाचार है इसको देखकर और जो किसान प्रेरित होते हैं उन्होंने भी ये अपनी खेती में नए जो आयाम है वो विकसित करना शुरू कर दिए हैं। और इन्होंने आज जो हमें संदेश दिया है कि खेती के जरिए हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और साथ में देश की जो उन्नति उसमें भी भागीदार बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रिका टीवी के लिए मैं ड्योढ़ी से राहुल शर्मा।